कल भी हम लोग चर्चा कर रहे थे, मैंने ही उस पर चर्चा की थी कि इमरान खान को लेकर खबर आ रही है। आपने कहा था कि उस पर बात करें, तो मैंने कहा जब तक कंफर्म नहीं होती हम लोग इस पर खबर नहीं करते। ये अफवाह चल रही थी और अफगानिस्तान की तरफ से, अफगानिस्तान की जो न्यूज़ एजेंसीज़ है वो भी इस खबर को चला रही थी कि इमरान साहब के बारे में। हाँ, लेकिन हम लोगों ने उस खबर को नहीं दिया था कि जब तक कोई खबर पाकिस्तान की तरफ से कंफर्म नहीं होती वो नहीं होता। कल की डेट को आपने बिल्कुल ठीक से याद किया कि 26 नवंबर को ध्यान में रखते हुए भी हो सकता है पाकिस्तान की सरकार ने सोचा कि उससे पहले यदि इमरान खान बाहर आते हैं या कोई अपील कर दें तो फिर एक नया बखेड़ा खड़ा होगा। और नवाज शरीफ साहब की एंट्री तो इसीलिए हो रही है ना, क्योंकि सरकार किसकी है वहाँ पर? इनके छोटे भाई की सरकार है। तो अब उनका डर तो वहाँ पर दोनों का मिलकर हो गया है कि शहबाज शरीफ, यदि इमरान खान आएंगे तो सबसे पहले शहबाज लंदन जाएंगे ना, शहबाज को नुकसान होगा। सर, मेरा सवाल ये, नवाज शरीफ का आगे आना मतलब शहबाज के हाथ से बात निकल रही है। वो तो देखिए, वहां पर शहबाज साहब तो केवल इसलिए है क्योंकि नवाज साहब नहीं बन सकते थे। लीडर पाकिस्तान के नवाज शरीफ हैं, एक धड़े के, और बाकी इमरान खान है दूसरे। तो इसलिए नवाज शरीफ ही वहां पर है। शहबाज इसलिए है क्योंकि नवाज प्रधानमंत्री नहीं बन सकते, वजीर आजम वो नहीं बन सकते। वहां की जो उनके कानून कायदे उनको रोक रहे हैं उस वजह से। और अब उनको समझ में आ गया कि ये शहबाज के बस से काम नहीं चलेगा और वो दो तरफा लड़ाई लड़ रहे हैं। जब उन्होंने ये बोला कि कौन लेकर आए इमरान खान को, तो फौज लाई थी। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि वो दो तरफ, इनको कौन लाया? इनको अभी शहबाज शरीफ को किसने बनाया? सारा इलेक्शन लूट के बना दिया, प्रधानमंत्री बना दिया। तो वो दोनों तरफ से ये लड़ना चाहते हैं और उनको डर है कि इमरान खान का जो जेल में रहने के बाद भी एक पूरा बना हुआ है, एक माहौल बना हुआ है उनको, वो कहीं ना कहीं टूट जाएगा क्योंकि सरकारें डरती हैं। लेकिन मैं इसी बात को कल से पूछ रहा हूं सर, जो भी गेस्ट मिल रहे हैं, कि भाई इतनी ब्रूट पावर के साथ आसिम मुनीर वहां पर है, सारी सत्ता, सारी ताकत, फौजी बूट सब तुम्हारे पास, एक आदमी जो जेल में है तुम्हारे चाहे बगैर निकल नहीं सकता, उससे इस बात इतना डर किस बात का? सर, आवाम से डर होता है। बात मुझे बताइए, आवाम का डर आप समझिए ना। आप एक बात, तो कोई माहौल बन रहा है ऐसा क्या कि इमरान खान के नाम पे रिवोल्ट हो जाए? एक बात मुझे बताइए, जब मुशर्रफ सत्ता में थे तो आपको मालूम है ना कि वहाँ पर लाल मस्जिद पर से कैसे आह्वान आया था और पूरे इस्लामाबाद को लोगों ने घेर लिया था, लाखों की संख्या में लोग सड़कों पर आ उतरे थे। आज लगभग स्थिति वैसी ही स्थिति आ गई है पाकिस्तान के अंदर। जनरल मुनीर ने अपने आप को मजबूत करने की कोशिश की है, लेकिन आज के दिन में अवाम मिलिट्री के साथ नहीं खड़ा है। देखिए, इमरान खान की गलती क्या हुई कि इमरान खान ने अमेरिका को कोसना शुरू कर दिया। अमेरिका के कोसते हुए वो चाइना के तरफ पूरी तरीके से टिल्ट कर गए और उन्होंने कहा कि अब तक जो हमारी फॉरेन पॉलिसी रही है वो अमेरिका हमको यूज करते रहा है, मिलिट्री यहां हमको यूज कर रहा है, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन नहीं चलने दे रहा है। तो वो पढ़े लिखे तो बाहर से थे ना, तो उनको कम से कम इतनी अकल थी कि एक लिबरल डेमोक्रेसी में क्या हो सकता है। इस चीज को उन्होंने सिविल एडमिनिस्ट्रेशन को असर्ट करने की कोशिश की। इस सिलसिले में उन्होंने आईएसआई को नाराज किया, अपने आर्मी चीफ को नाराज किया, इसके बाद अमेरिका को लगातार गाली देना शुरू किया। लेकिन ये उनके लिए काल बन गया। मुशर्रफ भी पूरी तरीके से सत्ता पर काबिज हो गए थे, राष्ट्रपति बन गए थे, लेकिन तब वो जजों वाला आंदोलन, वकीलों शुरू हुआ था, भागना पड़ा। नहीं तो क्या पाकिस्तान में इमरान के नाम पे ऐसे हालात बन रहे हैं? मैं ये समझना चाहता हूं। मैं तो पूरा ये देख रहा हूं, बन रहे हैं। मैं देख रहा हूं कि एक दिन पता लगेगा कि पाकिस्तान की आवाम सड़कों पर है, वो जाकर के आर्मी कैंट में घुस रहा है और इस प्रकार का आंदोलन खड़ा होगा, जिसके कारण मुझे लगता है मुनीर की हालत भी वही होगी जो मुशर्रफ की हुई है। आप इस बात से सहमत हैं या नहीं? मुनीर अभी पूरी तरह ताकत में है? नहीं, मुनीर तो ताकत में है ही, इसमें तो कहीं कोई भ्रम नहीं है। लेकिन एक बात ठीक से समझ लेने की है, इमरान खान 73 साल की उम्र में भी अगर इतना एस्टेब्लिशमेंट को डरा रहे हैं, सत्ता को, आईएसआई को, नवाज शरीफ को डरा रहे हैं, तो इसका मतलब समझना होगा। और ठीक है कि कोई दिख नहीं रहा है कि कोई बहुत बड़ा आंदोलन जो पिछली बार हुआ था, इस्लामाबाद कूच या चलो इस्लामाबाद, उस तरह के नारे के साथ, लेकिन पाकिस्तान के हर हिस्से में इमरान खान के समर्थक लगातार लड़ाई लड़ रहे हैं। मैं अभी कल ही कुछ लोगों को सुन रहा था, पाकिस्तान के पत्रकार हैं, वो ये कह रहे हैं कि ये पहली बार पाकिस्तान में होता हुआ दिख रहा है जिस तरह से इमरान खान के समर्थक ग्राउंड पर पब्लिक का सपोर्ट इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे हैं। ये आमतौर पर नहीं होता, अचानक फट पड़ता है, थोड़ा आंदोलन होता है, लाठियां वगैरह चलती है।
अब या तो वो अंदर खाने किसी बड़े कूप की तैयारी कर रहे हैं, बड़े तख्ता पलट की तैयारी कर रहे हैं, बड़े विद्रोह की तैयारी कर रहे हैं, या उनको लगता है कि ये जो शहबाज शरीफ और मुनीर का शासन है ये बहुत दिनों तक नहीं चलने वाला है, और जब भी अगला इलेक्शन होगा तब हम उसमें इमरान खान के लिए एक तरह से कहें कि जो डेमोक्रेटिक तरीके से हम उस तरफ जाएंगे। लेकिन पाकिस्तान के भीतर इस वक्त इमरान खान को लेकर एक बहुत जबरदस्त सिंपैथी वेव है। उनको लगता है कि ये आदमी अपने लिए इसने कुछ नहीं किया, इसने कोई ऐसा गलत काम नहीं किया, भ्रष्टाचार नहीं किया है, ये सबसे बड़ी चीज है, और वो उनके पक्ष में इमरान खान पे चाहे 100 मुकदमे हो, वो अपने देश की जनता की निगाह में मुजरिम नहीं है, पहली बात। और दूसरा, बहुत से लोगों को मैं भी सुन रहा था यूट्यूब पर कल, तो पाकिस्तानियों को, तो वो ये कह रहे थे कि बाहर दुनिया को इस बात का अंदाजा नहीं है कि पाकिस्तान की सेना और आसिम मुनीर कितना अनपॉपुलर है पाकिस्तान में, जनता में बहुत अनपॉपुलर। हिंदुस्तान के साथ लड़ाई के टाइम पे थोड़ा बहुत ठीक है, अपनी सेना के साथ हर किसी का सेंटिमेंट जुड़ जाता है, लेकिन अदरवाइज वो जो ये कर रहा है, और खासकर 27वां अमेंडमेंट, वो बहुत अलोकप्रिय है। आपने जो बताया, चूंकि मैंने तो जो देखा उसमें कह रहे हैं कि इसको पावर दिए जा रहे, रोज पिटता रहता है, रोज पाकिस्तान को बेइज्जत करता रहता है। वहां एक शब्द हमें अभी मजाक में कह रहा था कि एक कौम कहां मिलती है, तो कहते हैं हमारी कौम को रोज ये बेइज्जत करता है ये मुनीर, मतलब वो अपनी भाषा में कहते हैं। वहां मुनीर को लेकर न डर है न सम्मान है, उसको सत्ता में है इसलिए मिला। लाइन बोला था कि वो मुनीर साहब चाहे फील्ड मार्शल बन जाए या संविधान में बदलाव कर ले, अवाम की ताकत से बड़ा कुछ नहीं होता। ये तो चलता रहता है ऐसे मन के बहकावे के लिए। मैं तो इनके एक पूर्व मेजर को सुन रहा था, वो विदेश में बैठे, वो कह रहे हैं इनको, इनकी आर्मी के लोग, आसिम मुनीर उसने आपको फील्ड मार्शल बनवा लिया, मिस्त्री कहते हैं उसको। बिल्कुल, का नाम मिस्त्री रखा हुआ है। पाकिस्तान ये काम, ये नटबोल्ट वाला काम इसको आता है, नहीं मिस्त्री अलग अलग संविधान जो 27 रखने वाला, या जो 27 संविधान संशोधन आसिम मुनीर ने अपने पक्ष में करवाया, उसके बाद जनता बहुत नाराज है, और उसके जनता के अलावा सेना के कई आला अधिकारी जो भविष्य में अपने आप को सेना प्रमुख के रूप में देख रहे थे, वो भी इस बात से नाराज है। और कल मैं कुछ चैनल के यूट्यूब देख रहा था पाकिस्तान के, उसमें पाकिस्तान में जो इमरान खान की पार्टी, उनके कार्यकर्ता को लग रहा है कि इमरान खान को जेल में स्लो पॉइजनिंग दी जा रही है, धीमा दहर दिया जा रहा है कि वो आने वाले समय में वो साल 1.5 साल के अंदर मर जाए। और वो ये मांग कर रहे हैं कि भाई अड़ियाल जेल में जो है, तो इमरान खान का जो चेकअप हो, एक इंडिपेंडेंट डॉक्टर से जिन्हें हम रिकमेंड करें, उनका पूरा हेल्थ चेकअप किया जाए और उनका हेल्थ बुलेटिन जारी किया जाए, तब हमें वास्तविकता पड़ेगी कि इमरान खान बोले जिंदा है, लेकिन किस हालत में जिंदा है। बोले उन्होंने मांग की है कि भाई इनका मेडिकल चेकअप हमारे डॉक्टर के माध्यम से किया जाए और उनकी मेडिकल रिपोर्ट जारी की जाए, जिससे हमें मालूम पड़े कि इमरान खान वहां स्वस्थ है या उनके शरीर में कोई ऐसी दवाई खाने में दी जा रही है कि आने वाले समय में 6 महीने में, 8 महीने में, साल भर में वो मरने की स्थिति में चले जाए। तो मुझे लग रहा है कि जो शक गया है, यह भी एक बड़ा मुनीर के खिलाफ होगा। खुला विद्रोह नहीं, ये तो मांग होगी। आपने ठीक कहा कि भाई इमरान खान का आप एक इंडिपेंडेंट जगह से जाकर के मेडिकल चेकअप कराइए, अच्छी जगह पर चेकअप कराओ, उसका हेल्थ बुलेटिन जारी करो।